आज विश्व जैव विविधता दिवस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग और स्थानीय निवासियों को उचित लाभ दिलाने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम महज दिखावा साबित होकर रह गया है। देश में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू होने की 8 साल बाद राजस्थान सरकार ने 2010 में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन फिर करीब एक दशक गुजर जाने के बाद भी अधिनियम के प्रावधान धरातल पर नहीं उतर पाए। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताने, लुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करने, जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत साल 1992-93 में देश में बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया। जैव विविधता बोर्ड के गठन का उद्देश्य 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ। अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति हुई। 13 सालों के बाद भी जैव विविधता के संरक्षण की शुरुआत नहीं हो सकी। जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हुए। राज्य में दिनों दिन वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खत्म हो रहा। अधिनियम के तहत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन समितियों का गठन नहीं हुआ। ग्राम पंचायत स्तर पर साधारण सभा की बैठकें नहीं हुई। मतदाताओं को ग्राम सभाओं में 7 व्यक्तियों को बहुमत के आधार पर नामित करना था। समिति में एक वनस्पति विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पशुपालक, जड़ी बूटी व्यापारी और अनुभवी कृषक के शामिल होने का प्रावधान है। इन 7 सदस्यों में एक को बहुमत के आधार पर समिति का अध्यक्ष चुना जाना था। समिति के सदस्य जैव विविधता के महत्व को लेकर आमजन को जागरूक करेंगे। जैव विविधता प्रबंध संरक्षण, जैव संसाधनों के लाभों से अवगत कराएंगे। जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कृषि, पशु और घरेलू जैव विविधता के संरक्षण और बढ़ावा देना शामिल है। जिला स्तर पर जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित किए जाएंगे। जैव विविधता बोर्ड के गठन के शुरुआती दौर में कुछ प्रयास जरूर किए गए, लेकिन संभाग स्तरीय प्रशिक्षणों और जागरूकता के लिए कुछ स्टेशनरी तक सीमित होकर रह गए। ऐसे में अज्ञानतावश लोग धड़ल्ले से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। धड़ल्ले से हो रहा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की जरूरत। संभाग स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम नाकाफी रहे। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान होने के साथ साथ बहुमूल्य औषधियां, जीव जंतु और पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। प्रदेश का मौसम तंत्र और संपूर्ण पर्यावरण गड़बड़ाने लगा है। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते जैव विविधता संरक्षण को लेकर प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी निकायों में बनाई जाने वाली कमेटियों का काम ठंडे बस्ते में है। जैव विविधता जैसा महत्वाकांक्षी अधिनियम मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके लिए अधिकारियों और लोगों को मिलकर आगे आना होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।